पाउन यानी 1 बजने को अभी 15 मिनट बाकी है, यानी गुड आफ्टरनून। तो आप कैसे हो? और मैंने सोची थी चलो आप लोगों को अभी लॉकडाउन ही है, चल रहा है, तो कहाँ लेके चलूँ, तो मैं सोची चलो हमारे यहाँ नागपुर में जो 0 माइल्स है वहाँ पे मैं आपको लेके चलती हूँ, यानी आप सबको दिखाती हूँ कि 0 माइल्स यानी 0 जहाँ से किलोमीटर की गिनती होती है, मेजरिंग होती है वो जगह। तो अभी हम चलते हैं जहाँ पे, यानी वो जगह है रिजर्व बैंक है ना, वहाँ पे है वो जगह। तो वहाँ पे ज़्यादा धूप बहुत है, लेकिन सोचे धूप करते रहेंगे तो फिर वीडियो ही नहीं आपको दिखा रहेगा, वीडियो आपको डाल नहीं सकूँगी। तो सोची चलो जाके आपको वो 0 माइल्स दिखा देती हूँ। हाँ क्या ही बाल पूरे गीले हैं, लेकिन गीले बाल ही बांध के जाते क्योंकि बाहर बहुत धूप है और वो ऐसे ही गाड़ी इतनी गर्म हुई है कि वैसे ही सूख जाएंगे, इसीलिए कुछ ड्रायर वायर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी चलते हैं, कहाँ पे चलते हैं? 0 माइल्स के वहाँ जाके आते हैं और दिखाती हूँ आप लोगों को हमारे नागपुर की जो जगह है 0 माइल्स कहाँ से है, कैसी है। ज़्यादा कुछ विशेष है नहीं, लेकिन वो पॉइंट को महत्व है अपने इंडिया में। वहाँ से सभी की किलोमीटर यानी जहाँ रास्ते की मेजरमेंट वहाँ से हुई थी। तो चलो चलते हैं। ब्रिटिश कालीन जो है उन्होंने जो मेजरिंग किया था किलोमीटर का बहुत, किसी ने तो भी मिर्ची जलाई, तो इसलिए मुझे बहुत खांसी आ रही। तो वहाँ पे चलते हैं और आप लोगों को सबको मैं वो 0 माइल किस जगह पे है, तो रिजर्व बैंक जो है हमारी, तो वहाँ पे है रिजर्व बैंक चौक में, तो वहाँ पे लेके चलती हूँ। तो आप सब तैयार हो चलने के लिए? तैयार हो कि नहीं? चलो फटाफट चप्पल पहनो और चलते हैं। बहुत धूप है तड़काने वाली, लेकिन ठीक है अभी गाड़ी में जाएंगे, वहाँ थोड़ी सी धूप आपके लिए सह लेंगे। और आपको क्या करना है, मैं धूप तो सह लूँगी, लेकिन आपको लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। तो चलो चलते हैं अभी, चलो चलते हैं अभी। और आजकल तो कहीं भी जाना बोले तो ये अपने वस्त्र और शस्त्र लेके जाना पड़ता। शस्त्र है नहीं मेरी ये सेल्फी स्टिक और मोबाइल, और वस्त्र यानी ये जो मास्क है इसको तो लेके ही जाना पड़ता है, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना पड़ता है। और ये देखो हमारी कॉलोनी दिखाती हूँ मैं आपको, देखो हमारी कॉलोनी धूप में कैसे दिख रही है, बहुत धूप है। सिर्फ मैंने ये 2-3 झाड़ लगाई थी ना, झाड़ यानी पेड़, तो उसकी थोड़ी छाँव मेरे गाड़ी पे रहती है, और बाकी तो पूरी धूप ही धूप है। इसीलिए बोलते हैं पेड़ लगाओ, उससे थोड़ी तो धूप से राहत मिलती है। पहले इतनी गर्मी और उसमें ये 2 मास्क पहनने पड़ते हैं। तो अभी निकल गई, अभी इडली खाई, खाना नहीं खाई क्योंकि खाना खाने के बाद फिर मेरे को नींद आने लगती है, इसलिए अभी नाश्ता ही की पेट भर के, अच्छे से 5-6 इडली खा ली और आने के बाद फिर खाना खाऊंगी। हाय गाइस, तो अभी हम पहुंच गए हैं अपना जो 0 माइल है नागपुर का, वहाँ पे पहुँच गई हूँ और बहुत धूप है। तो ये है हमारे इंडिया का 0 माइल। तो इसमें क्या है, ये ब्रिटिशों के ज़माने में बनाया था, ये देखो ये ब्रिटिशों के ज़माने में बनाया है। यहाँ से पूरे इंडिया का जो किलोमीटर का मेजरमेंट है वो लिया गया था, यानी जब उन्होंने क्या किया था, वो GTS सर्वे किया था। तो GTS सर्वे यानी क्या है कि जब कोलोनियल इंडिया थी, यानी जब पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने इंडिया में ही थे, तब उन्होंने यहाँ से पूरे इंडिया का मेजरमेंट किया था। तो ये पॉइंट को उन्होंने 0 करके यहाँ से गिनती चालू की थी। और उसके बाद अभी जो करंट इंडिया का जो है 0 पॉइंट, तो बोलते हैं कि मध्य प्रदेश में करौंदी करके गांव है, वहाँ से है। लेकिन इसको सभी को यही मालूम है कि यही 0 माइल है करके। तो यहाँ इन्होंने GTS यानी ग्रेट इंडिया का 0 माइल, और हमारे वो नागपुर में है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है कि वो हमारे नागपुर में है। और इन्होंने यहाँ पे थोड़े ऐसे कुछ ये स्टैचू भी बनाए हैं, ये घोड़े के। अभी ये घोड़े के पैर मेंटेनेंस नहीं तो थोड़े टूट भी गए हैं, लेकिन बाकी घोड़ों के हैं। तो ये देखो, ये यहाँ पे इन्होंने रखा है।
ये टूट गया है, तो लगा देंगे, वो जोड़ देंगे। तो ये इस तरह से इन्होंने ये इतने 4 अश्व यानी घोड़े रखे हैं यहाँ पे। और ये हमारा जो साइंस, ये अपनी सैंड स्टोन जो रहती है ना, उससे उन्होंने ये पिलर बनाया है। तो इस तरह का ये हमारे इंडिया का 0 माइल है। तो आप सबको मुझे दिखाना ही था, तो इसीलिए मैं यहाँ पे आ गई हूँ। और इतनी धूप है, नागपुर की धूप तो पता ही है आप लोगों को, लेकिन मैं सोची चलो इतना क्या है, सह लेंगे और आपको दिखा देंगे। तो ये पूरा देख लीजिए। और एक यहाँ स्टैचू भी है। और यहाँ से देखो, ये इधर के साइड में गए ना तो बर्डी आती है, वहाँ भी 0 माइल का एक बड़ा सा मेट्रो का स्टेशन बन रहा है। और इधर के साइड में अगर गए तो कामठी आती है, और उधर ही रिजर्व बैंक है। और ये इधर के साइड का जो एरिया है, यानी मेरे राइट साइड का, वो सदर का एरिया है। तो ये, और ये मिलिट्री का कुछ यहाँ पे ऑफिस वगैरह है, ये मिलिट्री का। ये जो झाड़ियाँ दिख रही है ना, वो दिखा बेटा, वो झाड़ियाँ, तो झाड़ियों में उन्होंने मिलिट्री का ऑफिसेस वगैरह है सब यहाँ पे। उसके अंदर है, वहाँ छोटा सा एक किला भी है, वो खुलता नहीं है, सिर्फ वो 26 जनवरी और 15 अगस्त को ही खुलता है, ऐसे हमेशा वो बंद रहता है। तो ये देखो, ये इस तरह से हमारा 0 माइल। तो चलो, अभी बहुत धूप भी लग रही है। मैं गॉगल लगा के करने वाली थी, लेकिन क्या है, बहुत आँख पे धूप आ रही है। ये है 0 माइल। कितनी गर्व की बात है ना कि ये 0 माइल हमारे, यानी मेरे और आप सबके नागपुर में है। तो जहाँ कहीं से भी आप देख रहे हो, तो जब भी नागपुर आओगे तो ये पॉइंट को ज़रूर से भेज दीजिए और देख लीजिए कि कहाँ से अपनी इंडिया की किलोमीटर, यानी मेजरमेंट जो है, किलोमीटर कितना किलोमीटर है, क्या है, कौन सी सिटी कहाँ से, तो ये सब यहाँ से होता है। और ये जो हमारा पत्थर, इसको बहुत महत्व है। लेकिन ये देखो, और उसके पास मैं खड़ी हूँ और आप सबको दिखा रही हूँ 0 माइल। और ये है हमारे नागपुर के बैंगन फली आम। ये देखो, अभी मैं आम लेने आई हूँ और ये भैया बहुत महंगा दे रहा है। आज के पेपर में आया है कि आम का भाव सस्ता हो गया, लेकिन ये बोल रहे हैं कि नहीं, ये मेरे 1 नंबर आम है बोलते। और ये पपीता, विटामिन सी खाना है ना अभी अपने को। ये लीजिए मैडम। यहाँ पे एग्जीबिशन जो लगते हैं ना, अलग अलग प्रांत के लोगों के, अलग अलग प्रांत के लोग यहाँ अपने जो हस्तकला वगैरह रहते हैं उनके एग्जीबिशन भराते हैं। तो ये इस जगह पे भरते हैं। तो ये है MLA हॉस्टल के सामने। तो इन्होंने दीवार पे देखो, मैं इसलिए यहाँ रुकी कि ये दीवार के देखो कितनी सुंदर पेंटिंग की है। ये देखो, बहुत ही सुंदर। ये देखो, और सब उन्होंने किया है। ये पूरा सीमेंट का है, लेकिन बहुत ही सुंदर। और ये देखो, ऊंचे हो तो नथुराम जैसी।
मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर। तो यहाँ पे एग्जीबिशन करते हैं हर दिसंबर में, नवंबर में, लेकिन इस साल तो कोरोना की वजह से तो एग्जीबिशन वगैरह कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं यहाँ से जा रही थी तो मैंने सोची चलो जो नागपुर में नहीं है उनको मेरा नागपुर भी दिखा देती हूँ। तो ये देखो अंदर भी बहुत सारी पेंटिंग्स वगैरह की है उन्होंने, और यहाँ बहुत भीड़ रहती है जब एग्जीबिशन रखता है। भैया को कुछ भैया 2 मिनट फोटो लो। हाँ, तो अभी वो अंदर नहीं जा सकते हैं ये कोरोना की वजह से, तो बाहर से देख लो। जब कभी एग्जीबिशन जब चालू रहेगा तो आपको एक बार फिर से मैं दिखाऊंगी। बहुत ही सुंदर, खाने की भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, अलग अलग राजस्थान की, गुजरात की, आसाम, इधर उधर सब जगह से आते हैं लोग, और बहुत मजा है। बहुत ये टिकट काउंटर, यहाँ से टिकट, अभी ये टिकट काउंटर पर देखो जाले लग गए हैं। अब 1.5-2 साल से बंद है ना, तो इसको जाले लग गए, नहीं तो यहाँ से टिकट निकालनी पड़ती है। और ये सिविल लाइन का एरिया है, और इधर भी बहुत सारी ये देखो। और ये है वारली, ये वारली पे अच्छा लगा, बड़े बड़े पेंटिंग। हमारे नागपुर और घूमो हमारे नागपुर में, बहुत अच्छी जगह है। लेकिन ये कोरोना की वजह से मैं आपको सब दिखा नहीं सकती, सब जहाँ भी जाती हूँ बंद रहता है। तो सोची चलो कुछ नहीं तो बाहर से ही दिखा देती हूँ आपको। तो ये है हमारा सांस्कृतिक भवन, जब एग्जीबिशन भरेगा तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। हीरो पॉइंट का और ये सांस्कृतिक भवन का आपके लिए छोटा सा व्लॉग। तो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो क्या करना है आपको? लाइक करना है। लाइक किया नहीं ना अभी तक? नहीं किया ना? कर लो, अभी कर लो। और जब वीडियो देखते ना तभी उसको लाइक करते जाओ, बाद में क्या भूल जाते हैं, अपने को लगता चलो आगे वाला देखो। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो मेरे चैनल पे नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसके बाद भी मैं आगे आपके लिए अच्छे वीडियोस लेके आऊँगी। एक बार ये लॉकडाउन तो निकलने दो, फिर घूमते हैं। आप सब तैयार हो घूमने के लिए? हाँ, तो ये जल्दी से अभी लॉकडाउन अगर थोड़ा ढीला हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा और ये कोरोना अपने यहाँ से निकल जाएगा तो घूमते हैं। चलो तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू।